हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हो कि आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध का किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में किस प्रकार से संबंध है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी हेल्पफुल है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यदि आप लोग इसे लास्ट तक देखेंगे, क्वेश्चन दिया आ गया कि आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्मॉल आर, तो फिर आप उसे आसानी से सीख पाएंगे। क्वेश्चन आ गया आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल, विभवांतर और प्रवाहित धारा में संबंध, तो भी यही क्वेश्चन रहेगा, बट थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं बच्चों आंतरिक प्रतिरोध की, जो कि इसके पहले भी मैंने आंतरिक प्रतिरोध और इसे प्रभावित करने वाले कारक पर एक लेक्चर दिया था। उम्मीद करता हूं कि उसे आप लोग जरूर देखे होंगे। नहीं देखे तो प्लीज जाकर के अभी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम आंतरिक प्रतिरोध समझते हैं। इसके पहले मैं जब आंतरिक प्रतिरोध कराया था तो ये डायग्राम आपको समझाया था बच्चों, ये डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम में मैंने आपको समझाया था कि मेरे पास एक विद्युत अपघटनी सेल है, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। इसमें हम बाह्य परिपथ से जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इस सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट भरा हुआ बच्चों, ये विद्युत अपघट्ट। अब इसी विद्युत अपघट्ट से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक से दूसरे इलेक्ट्रोड तक होता है। तो यहाँ जो विद्युत अपघट्ट है, इसके द्वारा कुछ न कुछ अवरोध डाला जाता है। ये सेल है, दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, इसके अंदर विद्युत अपघट्ट है। विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में अवरोध डालता है, उसी अवरोध को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध। जैसे हमने कहा कि एक हमारे पास चालक तार है, उसमें धारा प्रवाहित किए, इलेक्ट्रॉन धनायन से टकराया, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रवाह में थोड़ा सा अवरोध आया, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। यानी चालक तार द्वारा डाला गया अवरोध प्रतिरोध कहलाया। इसी प्रकार से हमारे पास एक सेल है, एक पात्र में दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, उसमें हम बाह्य माध्यम से धारा प्रवाहित करते हैं, लेकिन अंदर जो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है, विद्युत अपघट्ट के माध्यम से होता है। अब वहां पर विद्युत अपघट्ट की मात्रा कितनी है, कितना वो अवरोध डालता है, वही अवरोध उसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, जिसे हम स्मॉल आर से प्रेजेंट करते हैं। चीजें क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिलहाल अभी इस परिपथ में आप लोग थोड़ा सा देखेंगे यहां पर कि एक हमारे पास बच्चों ये सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, हम इसको ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और ये जिस चालक तार में इसके माध्यम से हम धारा प्रवाहित करते हैं उसका प्रतिरोध कैपिटल आर है। मतलब जो हमारा परिपथ है जिसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा कैपिटल आर। इसके साथ ही यहाँ पे स्मॉल आर का रिप्रेजेंटेशन ये बता रहा बच्चों कि इस सेल में भी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा, इसलिए तो बोल दिया गया इस ये पूरा जो आपका ये जो डॉटेड लाइन से दर्शा रहा है ये सेल के अंदर की घटना है। मतलब ये सेल है और सेल में भी कुछ ना कुछ एक प्रतिरोध है जिसका हम आंतरिक प्रतिरोध नाम दे देते हैं। तो इस विद्युत परिपथ का टोटल जो प्रतिरोध होगा, तो एक तो चालक तार का प्रतिरोध होगा, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध जिसे बोलेंगे ये हमारे सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, मतलब सेल के अंदर वाली बात है। जैसे आपके अंदर की घटना घर में जो हो रही है वो आंतरिक मामला होता है, तभी ना कहते हैं दोस्त यार भाई हमारे तुम्हारे बीच जो भी हो, हमारे घर के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप मत करो। ऐसे ही सेल के अंदर भी एक ऐसा अवरोध डाला जाता है विद्युत अपघट्ट के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं बच्चों आंतरिक प्रतिरोध। इसलिए इसको एक डॉटेड लाइन से अंदर सेपरेट कर दिया गया। ये पूरा मैटर सेल के अंदर का है, और ये बाहर जो का प्रतिरोध जो कैपिटल आर है ये बाहर का प्रतिरोध है। जैसे प्लस का चिन्ह बच्चों, धारा इधर बहेगी, सिंपल है, प्लस सिम इधर से इधर की ओर धारा बहेगी, इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में बहता है। ठीक है, तो अभी एक छोटा सा यहाँ पे आपको सेल दिखाई दे रहा है, बैटरी दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक्चुअल में आपको बताता हूं कि भाई साहब ये बड़ा सा पात्र होगा जिसमें विद्युत अपघट्ट डले होंगे, दो इलेक्ट्रोड होगा, बाह्य माध्यम से उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत अपघटनी सेल होता है। अब विद्युत अपघट्ट के द्वारा अवरोध डाला गया उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यहां तक फिलहाल चीजें क्लियर है। तो यहां पर मैं आपसे कह दूं ये जो हमारे पास सेल है बच्चों, इसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई लेकर चलो चाहे स्मॉल ई लेकर चलो, विद्युत वाहक बल को ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। पहली बात तो ये हमने ई यहाँ पे सेल का ये एक प्रकार से हमने चिन्हांकन किया है क्योंकि इसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है। अच्छा, सेल का मैंने प्रतिरोध कहा स्मॉल आर है, तो भाई सही बात है स्मॉल आर है, और जिस परिपथ में इसको जोड़ा गया है
तो बाह्य परिपथ में जोड़ा गया है, तो बाह्य परिपथ का इसका यदि मैं प्रतिरोध कह दूं कैपिटल आर, तो यदि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो आप लोग एक शाब्दिक रूप से बताओ कि कुल प्रतिरोध कितना होगा बच्चा। तो कुल प्रतिरोध होगा, आप कहोगे सर सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर और बाहर का कैपिटल आर, तो कुल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब इसमें धारा कितना बहता है, तो ओम के नियम से आप लोगों ने पढ़ा होगा। थोड़ा सा ओम का नियम कहता क्या है, थोड़ा समझ लेंगे तो क्लियर होगा बच्चों। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है, थोड़ा समझिए कि जब हम किसी परिपथ में धारा बहाते हैं तो उसमें विभवांतर लगाया जाता है, तभी उसमें धारा बहता है और यह धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है और आर बराबर जो यहां से निकल कर आता है, आर बराबर वो होता है बच्चों, आर बराबर हो जाएगा V बटा आई, या करके यदि मैं आपसे कह दूं आई बराबर, तो आप कहोगे सर V बटा आर। मतलब धारा कितना बहता है वो विभवांतर है, और यहां पर विभवांतर ना होकर के विद्युत वाहक बल होगा क्योंकि सेल है, और कैपिटल आर मतलब कुल प्रतिरोध है। यानी परिपथ में जो धारा बहती है ना बच्चों, धारा परिपथ में बहने वाली धारा, यानी हमने कहा भैया सेल को ऑन किया तो परिपथ में जो बहने वाली धारा है वो कुल विद्युत वाहक बल कितनी है, तो कुल विद्युत वाहक बल मैंने कह दी ए है, और कुल प्रतिरोध कितना है, तो आर प्लस स्मॉल आर है। मैं एक शाब्दिक रूप से शॉर्टकट में समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। यहां तक क्लियर है बच्चों, यहां तक आप चीजें समझते चलो कि माना सेल का विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, और इसे बाह्य परिपथ आर से जोड़ दिया गया, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो गया बच्चों। और आप लोगों ने ओम के नियम से पढ़ाई है कि आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। अब आप कहोगे सर ये कहां से आ गया, बच्चा लोग ये आई का मैंने कहा ना V अपान आर, V आपका विभवांतर है लेकिन सेल का मैटर है ना भाई, दूसरा मैटर है, इसलिए यहां पर विद्युत वाहक बल कर दिया, कुल प्रतिरोध कुल विद्युत वाहक बल E और R प्लस स्मॉल आर। चीजें क्लियर, यहां तक सेपरेट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप लोग बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाते चलें। यदि आपको इसका नोट्स प्रॉपर रूप से चाहिए कि सर हमें इसका नोट्स ही चाहिए, तो कांटेक्ट नंबर मैं आपको हमेशा देता हूं, अपना पर्सनल नंबर 9685299149, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। अभी चीजें क्लियर है, जहां तक धारा बह रही थी बह गई, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, क्लियर है, ठीक है, यहां तक कंफर्म है। अब जैसे मैंने कहा ई तो विद्युत वाहक बल है, और ये सेल के आंतरिक मैटर की बात चल रही बच्चों, सेल के कारण। लेकिन वहीं पे यदि मैं आपसे कह दूं कि ये जो मैंने प्रतिरोध है, और प्रतिरोध यहां पे ये प्रतिरोध का सिरा है, इनके बीच भी कहीं ना कहीं विभवांतर होगा बच्चों, आवेश तो जाएगा ही जाएगा, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो मैं आपसे कह दूं कि सेल का टर्मिनल विभवांतर भी हो, ठीक है, कहने का मतलब तो अर्थात ये जो आपका सेल है ना, इसका टर्मिनल विभवांतर भी हो। टर्मिनल विभवांतर क्या हो जाएगा, जब सेल बंद परिपथ में होता है, ठीक है, जब सेल बंद परिपथ में होता है मतलब धारा उसमें बह रही होती है, तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो विभवांतर, इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है, जब सेल बंद परिपथ में होता है, इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर होता है, उस सेल का क्या बोलते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो यदि टर्मिनल विभवांतर कैपिटल V हो जाए, टर्मिनल विभवांतर कैपिटल V हो जाए, और प्रतिरोध R का तो भाई R ही है प्रतिरोध, तो I बराबर कितना हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा। इन दोनों की तुलना कर दें, इन दोनों की तुलना कर दें तो कितना निकल कर आएगा, यहां पर आप कर सकते हो E बटा R प्लस स्मॉल आर, और इधर हो जाएगा V बटा कैपिटल R। ये समीकरण 1 और 2 से तुलना कर दो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल बच्चों, बहुत ही सिंपल। अब एक काम करते हैं, तिर्यक गुणा कर दें, कुछ वैल्यू निकालें। जैसे मैं कहता हूं इस R प्लस R को इधर ले जाओ, ठीक है, जैसे मेरे पास ये E है ना बच्चों, तो E ही रहने दो, ये कैपिटल V है ना, इधर ले आओ, कैपिटल R है भाग में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा R प्लस स्मॉल आर। यहां तक क्लियर है, आगे देखते हैं। अब मैं कहता हूं कि मुझे स्मॉल आर चाहिए, स्मॉल आर, ठीक है, तो ये कैपिटल आर इधर आकर के बच्चों माइनस में हो जाएगा, इसको इधर लाया तो ये माइनस में हो गया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो कैपिटल आर कॉमन ले लो, तो बचेगा कितना, स्मॉल कैपिटल ई बटा V -1 बचेगा, और यही आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है। यही आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक, कुछ भी तो नहीं था भाई, ये मेरा
धारा निकल कर आया और फिर मैंने कहा टर्मिनल विभवांतर से धारा निकाला, दोनों को कंपेयर कर दिया और ये आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक आ गया। भाई चीजें क्लियर होगी, आप परेशान मत हो। फिलहाल अभी देखो, मैंने कहा यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर भी हो और बाह्य परिपथ का प्रतिरोध आर है, उनके सिरों के बीच विभवांतर ये बराबर ही होगा, तो आई बराबर भी बटा आर हो जाएगा। दोनों आई हैं इसलिए दोनों कंपेयर कर दिया। ये चीजें बच्चों, और बाकी आपको यही चीज देखने को मिल जाएगा जो मैंने अभी आपको प्रूव करके बताया है, यानी स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई अपान भी -1। ये चीज तो बोला था कि कैपिटल आर को इधर ले आओ तो माइनस में, फिर मैंने आर बराबर, भाई यहां पर मैंने क्या किया था, मैंने डायरेक्ट आर बराबर कर दिया था, इस साइड कर दिया, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए सेपरेट तरीके से इसमें बता दिया गया। यही सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो निकाल लिया आपने, बोले सर ऐसा नहीं है, आपने बोला था आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल विभवांतर में संबंध। आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल विभवांतर भी ये संबंध है, लेकिन इससे एक और रिलेशन निकल कर आता है। इससे रिलेशन कैसे निकल कर आएगा बच्चों, मैं आपको समझाता हूं इससे रिलेशन कैसे निकलेगा। थोड़ा समय दीजिएगा, 1 मिनट, 1 मिनट बस आप लोग समय दीजिएगा। चूंकि अभी आपने समीकरण 1 देखा था, समीकरण 1 देखा था, समीकरण 1 में आपने निकाला था कुल जो आई है वो कुल विद्युत वाहक बल यानी ई और कुल प्रतिरोध ये है ना के अनुपात के बराबर है। ये चीज आपने देखा। अब मैं यहां से ई बराबर आपसे कह दूं तो कहोगे भैया इसका पक्षांतर कर दिया, इसका इधर पक्षांतर कर दिया, आई हो गया आर प्लस स्मॉल आर हो गया। इसका मल्टीप्लाई यदि कर दो ना तो कितना हो जाएगा, आई आर प्लस ये आई आर हो गया। अच्छा, ओम के नियम से ओम साहब ने क्या बताया, V समानुपाती आई है और जब समानुपाती हटता है तो एक नियतांक लग जाता है तो आर आई हो जाता है। अब ये आपका आर आई जो है स्थानांतरित हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ जरा। हो जाएगा स्थानांतरित, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो बच्चों। तो वैल्यू पुट करेंगे, ये भी का मान है ना यहाँ पे, तो कितना निकल कर आ जाएगा, ई बराबर भी प्लस आई आर। पेन भी धोखा दे रहा है, ठीक है, ई बराबर भी प्लस आई आर। तो यदि मैं आपसे कह दूं ये भी एक संबंध है तो बिल्कुल संबंध है, और इससे भी का मान निकालना चाहूं विद्युत वाहक बल तो ये प्लस इधर जाएगा तो ई माइनस आई आर। ये भी आपका एक संबंध है, ये भी आपका संबंध है बच्चों, तो आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। समीकरण 1 से आई बराबर ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसको पक्षांतर कर दिया, आई आर का मान भी होता है, मान रख दिया। ये आपका क्या है बच्चों, यहां पे लास्ट में आप लिख देना यही सेल के आंतरिक प्रतिरोध का, यहां पर मैं लिख देता हूं यही सेल के आंतरिक, यही सेल के आंतरिक प्रतिरोध का किसके साथ, विभा बल यानी विद्युत वाहक बल विभवांतर, विद्युत वाहक बल विभवांतर एवं प्रवाहित धारा के साथ संबंध हेतु व्यंजक है। इस प्रकार से हमारा आज का टास्क कंप्लीट हुआ। बच्चों आप लोग यदि नोट्स लेना चाहते हैं, मतलब आप लोगों के पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मात्र 100 रुपीज़ चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर है 968529 968529 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। फिलहाल यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।